सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या हुआ, कुछ बताओगे? क्या पुलिस ने सुजाता की मिसिंग कंप्लेन लेने से मना कर दिया क्या? कंप्लेन दर्ज तो करवाई उन्होंने ताऊ जी, लेकिन वो कह रहे कि माँ बालिक है तो इसलिए 24 घंटे के बाद ही उन्हें ढूंढना शुरू करेंगे। पता नहीं सुजाता किस हालत में होगी। अब तो हमें राधिका की भी चिंता होने लगी है। क्यों, क्या हुआ उसे? देवर जी, देवरानी जी को बहुत अफसोस हो रहा था, उनकी वजह से चाची सास जी खो गई। वो उन्हें अकेले जंगल छोड़ आएंगे, इसीलिए चाची सास जी को ढूंढने देवरानी जी जंगल गई। और आप लोगों ने उसे जाने दिया? किसी ने रोका नहीं उसे? हमने उसे बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी, वो चली गई। नहीं, सॉरी, मेरी गलती। मैंने बेकार में उस पर इतना गुस्सा कर दिया और इतना कुछ कह दिया। अब माँ भी जंगल में और वो भी जंगल चली गई। मुझे उन दोनों को ढूंढने के लिए जाना होगा अभी के अभी। नहीं में बेटा, थोड़ा इंतजार करो, हो सकता है वो दोनों आ जाए। वो दोनों बाहर है, अब तुम भी चले जाओगे तो और चिंता बढ़ जाएगी। थोड़ी देर इंतजार कर। राधिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत गलत सुना दिया और मुझे उसकी ऐसी सजा मत दो। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हम आपके हाथ छोड़ते। लो, हिले हिले होला, हिले। हिलो, लिगो होला। हमें छोड़ दो, क्या कर रहे हो ये? ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? प्लीज हमें जाने दो। हमें छोड़ दो, क्या कर रहे हो ये? हमें छोड़ दो। ही नहीं है। हिलो, ये। प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। किन्ने खड़े हैं? लाचार! माका दुनिया में रखा है। नीला कुट्टा माता। कौन हो तुम लोग? क्यों पकड़ा है हमें? क्या चाहिए हमसे? छोड़ दो हमें। प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। नहीं जाएगा तुम। मेरा भाभी शादी टूट गया। भाभी बेहोश ताजा मिलेगा। छोड़ दो हमें। छोड़ दो हमें, जाने दो।
सारे जेवर ले लो हमारे, पर हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लाचे किंडा लोलो मकीना मोकोना हम्बा इंद्रा उस्त्री की पीटी पिंकी भाभी बोला कोई और भी था। बाबा मैं जाएगा बोला ये लोग क्या बातें कर रहे? सुनो ना प्लीज, हमें जाने दो। ये क्या है? ये तो माची की इयरिंग है। इसका मतलब माची इसी गड्ढे में गिरी थी, फिर माची गई कहाँ? इस गड्ढे से निकलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर माची इस गड्ढे से आखिर गई कहाँ पर? हमें जल्द से जल्द दिव्यम जी को बताना होगा। कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर माची को ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। आवाज तो यहीं से आई थी, पर यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब तक तो इनको आ जाना चाहिए था। मेरी चिंता बढ़ती जा रही है गोलू, कभी आएंगे वो लोग? ये सब क्या हो रहा है? क्यों नहीं आया अभी तक? दादी, मम्मी, दादी, मम्मी। पापा, मम्मी कहाँ है? पापा, दादी कहाँ है? बेटा वो मम्मी और दादी ना मंदिर गए हुए हैं और वहां उन्हें टाइम लग रहा है, इसीलिए उन्हें आने में थोड़ी देर लगेगी। चलो बच्चों, हाथ मुंह धो लो, हम सबके लिए खाना लगाते हैं। तब तक सब आ जाएंगे, आप लोग खूब सारी बातें कर लेना। जाओ जल्दी जल्दी गो। अगर माँ और राधिका को कुछ हो गया तो मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा? नहीं, मैं ऐसा हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। नहीं देखो, थोड़ी देर में रात होने वाली है, ऐसे में जंगल में जाना सेफ नहीं होगा। हो सकता है रात होने से पहले राधिका खुद ही आ जाए। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए बेटा। ये कैसी आवाज? ये तीर यहाँ कैसे आया? अरे रुकिए, कौन है आप? रुकिए, लड़की तो बिल्कुल वैसी दिख रही है जैसी लड़की से माची की लड़ाई हुई थी। तो हमारी माची का कंगन है। ये कंगन इस लड़की के पास कैसे आया? भगवान, भी इसका पीछा करना होगा, शायद हम माची तक पहुंच जाए। पर ये गई कहाँ? अरे हमारी बात सुनिए, आप जानती है क्या हमारी माची कहाँ है? रुकिए, हमारी बात सुनिए। हे भगवान, ये लड़की थी कौन? आखिर कहाँ चली गई? और हमें देख के ऐसे डर क्यों रही थी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, कहीं हम यहाँ पे भटक ना जाए। हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा।
हे भगवान, 6 बज गए। शाम से रात होने लगी। माँ का और राधिका का कोई अता पता नहीं है। कहीं वो जंगल में खो ना गए हो या उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ उन्हें ढूंढने के लिए। दिव्यम, दिव्यम बेटा, दिव्यम! दिव्यम। दिव्यम, ये अचानक मौसम इतना खराब कैसे हो गया? दिव्यम बेटा, ये मौसम का अचानक बिगड़ना शुभ संकेत नहीं है। बेटा जरा सोचो, तुम अकेले ऐसे मौसम में सुजाता और राधिका को कैसे ढूंढोगे? हम सबको भी उनकी चिंता है, लेकिन बेटा अगर तुम भी उनके पीछे जाके गुम गए तो हम क्या करेंगे? दादी प्लीज मत रोकिए। अब मैं और घर पे नहीं बैठा रह सकता और ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता मैं जा रहा हूं। दिव्यम, दिव्यम, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं गोलू भैया, आप घर पे इंतजार करेंगे। हम दोनों भाई नहीं जा सकते। अगर मैं 3 घंटे में वापस नहीं लौटा तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हे भगवान। दिव्यम, दिव्यम बेटा रुक जाओ। दिव्यम, बेटा रुक जाओ बेटा। आप लोग कौन है और हमें कहाँ ले जा रहे हैं? शायद ये लोग हमें जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ हमें हमारी बातें मिल जाए। हमें चुपचाप उनके साथ चले जाना चाहिए, लेकिन अगर हम भी खो गए तो मुझे हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कैसे लोग कैसे हमारी माँ जी को भी यहीं लेकर आए हैं? माँ जी, माँ जी! हमारी माँ जी ने ऐसे बात क्यों रखा है? हम आप लोग के हाथ छूटते प्लीज, प्लीज हमारी माँ जी को जाने दीजिए प्लीज। माँ जी, प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें। लेकिन भगवान, ये लोग हिया क्यों चला रहे हैं? इसका क्या मतलब है? बदला, बदला और बदला। बदला कैसे लेते हो तुम लोग बदला? वो देखो मंदिर, देवी माँ को बलि चढ़ाकर ऐसे लेते हैं यहाँ बदला। तुमने हमारे सरदार की होने वाली बहू को मारा है, अब तुम्हें मार के हम लेंगे अपना बदला। अच्छा सुनो, तुम्हारे सरदार को बदला लेना है ना? हाँ। तुम उनसे कहो हमने उनकी बहू को नुकसान पहुंचाया है ना, तो वो हमसे बदला लेने के लिए हमारी बहू की जान ले ले। हाँ। महाराज, छोड़ो मत छो।
तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी माँ तो खो गई ना। और तुम जानती हो उनकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी उन्हें ढूंढने के बजाय उन्हें जंगल में छोड़ के यहाँ पर चली आई, मेरे सामने खड़ी हो। आप शांत हो जाइए, आपका गुस्सा जायज, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये वक्त गुस्सा करने का नहीं। हम सबको मिलकर माँ जी को ढूंढने जाना चाहिए। अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना राधिका, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। यार मैं भी ना राधिका को कितना कुछ सुना दिया, जबकि मुझसे ज्यादा माँ की फिक्र राधिका को है। वो ऑलरेडी इतना गिल्ट में थी कि उसने माँ को खो दिया, और से मैंने उसी को डांट दिया। आई एम सॉरी राधिका, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और माँ को लेने आ रहा हूँ। क्या हो रहा है सब? चलिए चलिए वापस जाइए। सर लेकिन नाकाबंदी क्यों की आपने? आगे रास्ता खराब है। सर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मैं अपनी बीवी और माँ को ढूंढ रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखिए आप आगे नहीं जा सकते, पेड़ गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। 5-6 घंटे लगेंगे सब क्लियर होने में। प्लीज आप वापस जाइए, प्लीज जाइए। वाले अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई हमें बताओ ये क्या हो रहा है, आप लोग क्या कह रहे हैं? ऑफ था मम्मी। देखो ना पापा, मम्मी की फोटो फ्रेम गिरकर टूट गई। दिव्या बेटा तुम आ गए, राधिका का कुछ पता चला? दादी मेरा मतलब राधिका मंदिर गई है ना, तो वहाँ सब ठीक है ना? राधिका को कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, राधिका एकदम ठीक है। लड्डू बेटा देखो, ये फोटो एकदम ठीक है, फोटो फ्रेम टूट गया। ये देखो फोटो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ फोटो फ्रेम टूट गया। और आप तो इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स बनाते हो ना, तो जब तक मम्मी वापस आती हैं उसके पहले आप इस फोटो के लिए एकदम बढ़िया सा फोटो फ्रेम बना दो। मम्मी देख के एकदम खुश हो जाएगी। हाँ पापा, मैं इस फोटो की एक सुंदर सा फ्रेम बनाऊंगी। वेरी गुड बेटा, जाओ जल्दी। देखो बेटा क्या हुआ, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? हाँ जी, वो तूफान की वजह से सड़क पर पेड़ गिर गया है, आगे जाने का रास्ता ही बंद हो गया है। तो दिव्या बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ता बंद होने की वजह से राधिका सुजाता लौट ना पा रही हो? माँ बिल्कुल सही कह रही है, हो सकता है ऐसा हुआ हो। हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हो सकता है कल मौसम साफ हो तो चाची सास जी देवरानी जी खुद ही आ जाए।
हिल हिला। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? आप हमारे हाँ बोलते हैं, आप लोग ये सब क्यों बजा रहे, जश्न क्यों मना रहे? क्या बात है? क्या आप हमारी माची को छोड़ने वाले हैं? नहीं, तो फिर आप लोगों ने हमसे हाँ किस लिए बुलवाया? क्योंकि हमारे सरदार के बेटे के साथ तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारी शादी सरदार की बेटी से होकर रहेगा। ये बहाना अब हम क्या करें? धर्म जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हाँ, इसका मतलब राधिका तुम किसी मुसीबत में हो और तुम जानबूझकर ये निशानियां छोड़ रही हो ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे?